नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा कोश पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रदोष व्रत कथा। कथा पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं कि कथा आपको कैसी लगी। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। आज धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने त्रयोदशी तिथि के दिन ही समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था। जिस समय महादेव विष को ग्रहण कर रहे थे उस समय प्रदोष काल था। सभी देवताओं ने प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की। महादेव ने देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर तांडव भी किया। तभी से त्रयोदशी व्रत तिथि को प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने की परंपरा चली आ रही है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद रात का समय प्रदोष काल का माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर के मंदिर जाकर दर्शन करना बेहद शुभ होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक व बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप, अगरबत्ती आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा करें। जाप के बाद प्रदोष व्रत कथा सुनें। अंत में आरती कर परिवार में प्रसाद बांटें। व्रत का पारण दूसरे दिन फलाहार कर करें। शास्त्रों में सोम प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार दी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं।